कहानी शुरू होती है एक मैकेनिक जॉनी से जो गैराज में काम कर रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि जॉनी इस रिश्ते और स्पेशली शादी को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था। पर सच तो ये था कि बेथ जॉनी जैसे गरीब आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। जॉनी भी उसे जाने देता है और डिसाइड करता है कि वो पूरी लाइफ अपनी माँ की सेवा करेगा। असल में जॉनी को लगता था कि उसके फादर उसे और उसकी माँ को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसे शादी पर भरोसा ही नहीं था। वो बेथ के जाने से दुखी तो बहुत था, पर उसने खुद को समझा लिया था कि अब वो अपनी माँ के लिए जिएगा। उसी रात वो एक बार में जाता है जहाँ एक लड़की उसे ढूंढते हुए आती है और उसका नाम होता है प्रूडेंस। वो खुद को ड्यूक ऑफ क्लासिक की एडवाइजर बताती है और जॉनी को इंग्लैंड का प्लेन टिकट और एक बर्थ सर्टिफिकेट भी देती है जो ये साबित करता था कि जॉनी ड्यूक का बेटा है। मगर जॉनी सर्टिफिकेट वापस कर देता है क्योंकि उसे उस आदमी से मिलना ही नहीं था जो उसे और उसकी माँ को बचपन में ही छोड़कर चला गया था। पर वो जानना चाहता था कि ये सच है या नहीं, इसलिए वो अगले दिन अपनी माँ से सब कुछ पूछता है और डॉटी उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि ड्यूक ऑफ क्लासिक यानी विलियम और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसका परिवार इस शादी के खिलाफ था। दोनों साथ में भाग गए, लेकिन विलियम के मजबूत फैमिली बैकग्राउंड ने उसे वापस खींच लिया। मगर कुछ समय बाद डॉटी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने विलियम को ये बताने के लिए बहुत चिट्ठियां लिखी, मगर कभी किसी का जवाब नहीं आया। इसलिए उसने अकेले ही जॉनी को पाला। पर अब वो चाहती है कि जॉनी विलियम से मिले। माँ की बात मानकर जॉनी विलियम के आलीशान महल में पहुंचता है, जहां प्रूडेंस उसे देखकर बहुत खुश होती है और पहली बार जॉनी और विलियम एक दूसरे के सामने आते हैं। मगर विलियम को लगता है कि जॉनी यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया है। पर यह बात जॉनी को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो महल छोड़कर चला जाता है। लेकिन प्रूडेंस उसे रोकना चाहती थी, इसलिए वो उसी बार में पहुंचती है जहाँ जॉनी था। जॉनी वापस महल में जाने से मना कर रहा था, लेकिन प्रूडेंस कहती है कि चलो एक बार डार्ट्स का मैच खेलते हैं। अगर मैं जीती तो तुम महल वापस चलोगे और तुम जीते तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जॉनी मान जाता है, मगर उसे नहीं पता था कि प्रूडेंस इस गेम की चैंपियन है और वो हार जाता है। इसलिए उसे वापस महल जाना पड़ता है, जहाँ वो एक पुराना होलोग्राम ठीक करता है और फिर प्रूडेंस उसे साइकिल राइड पर लेकर जाती है ताकि ड्यूक की जमीन दिखा सके, जो करीब 42,000 एकड़ थी। इसके बाद वो उसे एक किसान के पास ले जाती है जिसका नाम होता है फिंची, जो विलियम की बहुत तारीफ करता है। महल वापस लौटकर प्रूडेंस उसे अपने कजिन एलिस्टर से मिलवाती है, जो बहुत घमंडी था और अगर जॉनी नहीं होता तो अगला ड्यूक वही बनने वाला था। मगर प्रूडेंस ऐसा नहीं चाहती थी। वो जॉनी को बताती है कि जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब उसके पेरेंट्स नहीं रहे। तब से विलियम ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए वो चाहती है अगला ड्यूक कोई नेक इंसान बने। इसके बाद महल में शाही डिनर का आयोजन होता है, जिसमें एलिस्टर और उसकी माँ भी आते हैं और दोनों जॉनी का मजाक उड़ाते हैं। एलिस्टर डिनर के मिड में कहता है कि उसे अगला ड्यूक बनकर खुशी होगी, पर तभी जॉनी खड़ा होता है और सेम लाइन कहता है, जिसे सुनकर विलियम बहुत खुश होता है। मगर एलिस्टर और उसकी माँ नाराज होकर चले जाते हैं। उसी रात जॉनी महल के गैराज में जाता है, जहाँ एक गाड़ी धूल में लिपटी हुई खड़ी थी और वो उसे ठीक करने लगता है। तभी यहाँ विलियम भी आ जाता है और दोनों मिलकर गाड़ी रिपेयर करते हैं और खूब बातें भी करते हैं। अगले दिन प्रूडेंस जॉनी को डांस सिखाती है, क्योंकि जल्द ही महल में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था, जिसमें जॉनी ने सभी किसानों और वर्कर्स के रिलेटिव्स को भी बुलाया था। ये जानने के बाद प्रूडेंस उसे पसंद करने लगती है और डांस के दौरान दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। उसी रात एक बार फिर जॉनी उसी कार को रिपेयर करता है। विलियम भी यहाँ आता है और बताता है कि उसे उसकी माँ के खत कभी मिले ही नहीं, बल्कि वो खुद डॉटी को खत लिख रहा था, मगर कभी उसे जवाब नहीं मिला और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कोई बेटा भी है। मतलब साफ था, किसी ने जानबूझकर इन दोनों को अलग रखा था। इसके बाद विलियम कार को चालू करता है और उसका इंजन चल जाता है। दूसरी तरफ एलिस्टर विलियम और डॉटी के डाइवोर्स सर्टिफिकेट में कुछ कर देता है। अगले दिन दोनों बाप बेटे कार में बैठकर बाहर जाते हैं और जब महल वापस आते हैं तो एलिस्टर और उसकी माँ बताते हैं कि जॉनी तो ड्यूक बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जन्म विलियम और डॉटी की शादी टूटने के बाद हुआ था। इस तरह वो एक नाजायज औलाद है, इसलिए कानूनी रूप से वो ड्यूक नहीं बन सकता। ये सुनकर विलियम को बहुत बुरा लगता है और जॉनी भी महल छोड़कर एक बार में चला जाता है। इधर प्रूडेंस जब अपने ऑफिस में बैठी इस सर्टिफिकेट को देखती है तो उसे कुछ समझ आता है और वो जॉनी के पास जाकर उससे कहती है कि पार्टी में जरूर आना।
जॉनी भी उसकी बात मान लेता है और पार्टी में विलियम सबका वेलकम करता है, जहाँ डॉटी भी पहुँचती है। जॉनी तो अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाता है, पर डॉटी बताती है कि विलियम ने उसे इनवाइट किया था। इसके बाद विलियम अपने दिल की बात कहता है और जॉनी को अगला ड्यूक घोषित करता है, पर बीच में एलिस्टर बोल पड़ता है और उसके नाजायज होने की बात रखता है। इस पर प्रूडेंस कहती है कि शादी को रद्द करने वाले कागजों पर विलियम के जो सिग्नेचर है वो नकली हैं और ये बात आसानी से साबित हो सकती है, क्योंकि विलियम लेफ्ट हैंड से साइन करते हैं, इसलिए उन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी एलिस्टर बोले ही जा रहा था। तब विलियम उसे और उसकी माँ को महल से बाहर निकाल देता है और जॉनी बन जाता है अगला ड्यूक। पार्टी के बाद वो और प्रूडेंस एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। इसी तरह जॉनी को परिवार, पैसा, शोहरत और लड़की सब कुछ मिल जाता है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।